दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी भी पहुंच जाता है। जापान, चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के बारे में और जानेंगे कि फ्यूचर में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इंडियन रेलवेज का कितना योगदान होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारतीय रेलवे का इतिहास 168 ईयर्स पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री ने सफर किया था। भारत की पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। भारत के बंटवारे के बाद रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। आज़ादी के 4 साल बाद 1951 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड 8 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवेज में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। भारत का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 68,000 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 71% नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड है। इंडियन रेलवेज के पास 13,500 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन हैं, 9,000 से ज्यादा फ्रेट ट्रेन हैं और लगभग 7,500 स्टेशन हैं। भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और रेलवे के थ्रू भारत में डेली 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। भारतीय रेलवे लगभग देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में पहुंच जाए। भारत सरकार का मेन लक्ष्य देश के कोने कोने को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 24 से 26 बिलियन डॉलर्स के बीच रहा है। पर आने वाले कुछ सालों में आपको इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि भारत सरकार रेलवेज के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ध्यान दे रही है। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन माल ढुलाई रेलवेज के थ्रू होती थी और बाकी का 15% रोड्स के थ्रू होती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया रेलवे से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया और रोड के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया है। 72 साल में पूरी तरह से उलटफेर देखने को मिला है। इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिस मैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आजादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका रूट सेम रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट बहुत बढ़ने लगा। और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से भी उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड्स के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 79% शेयर फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों का होता है। पैसेंजर ट्रेन का शेयर लगभग 17% होता है, सन्ड्री का 1.7% और अदर कोचिंग्स का 2.3% होता है। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगाया जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू भी बढ़ने लगेगा। 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवेज को बहुत तेजी से डेवलप और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत सरकार रेलवे के लिए अब फंड भी ज्यादा निकाल रही है और इस फंड का प्रॉपर यूज भी हो रहा है। भारत में लगभग 7,500 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 6,000 रेलवे स्टेशन में वाईफाई सर्विसेज मौजूद हैं।
जहां पहले ऑनलाइन पर मिनट सिर्फ 2000 ई टिकट की बुकिंग होती थी, वहीं अब पर मिनट ऑनलाइन 20,000 से ज्यादा टिकट्स की बुकिंग होती है। पिछले कुछ सालों में ट्रेन के एक्सीडेंट भी कम हुए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेजी से हुआ है। इसके अलावा भारत में रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है। पिछले साल इंडियन रेलवेज की प्रोडक्शन यूनिट रेल कोच फैक्ट्री ने 1500 से ज्यादा LHB कोचेस मैन्युफैक्चर किए थे। पहले जहां हम ट्रेन कोचेस को इंपोर्ट किया करते थे, वहीं आज हम ट्रेन के कोचेस अपने लिए बनाते भी हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत में लोकोमोटिव की फैक्ट्रीज भी बढ़ी हैं और आज भारत लोकोमोटिव को भी एक्सपोर्ट करता है। भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी इंडियन रेलवेज ने बहुत सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन और सेमी लग्जरी ट्रेन चलाई हैं, जैसे कि पैलेस ऑफ व्हील, रॉयल राजस्थान महाराजा एक्सप्रेस इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म के लिए भारत दर्शन ट्रेन, आस्था सर्किट ट्रेन और अभी हाल ही में रामायण यात्रा ट्रेन भी चलाई गई है। इसके अलावा अब ट्रेन में मिलने वाले खाने पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशन और ट्रेन की साफ सफाई में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने ट्रेन की कोचेस में बहुत बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल किए हैं। 2021 में इंडियन रेलवेज ने सारी पैसेंजर ट्रेन की कोचेस में बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल कर दिए थे। फ्यूचर की बात करें तो 2020 में इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, नए फास्ट स्पीड ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 600 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 400 पुराने स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते बनाया गया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 450 करोड़ रुपए। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन में अब अपग्रेडेड एमिनिटीज, सीटिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम को भी लगाया जाएगा और साथ में स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। अभी वंदे भारत की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। इसका न्यू वर्जन आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार 75 न्यू वंदे भारत ट्रेन ला रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी करे, क्योंकि बहुत सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया है। भारत वंदे भारत ट्रेन को बहुत सस्ता तो बनाता ही है, साथ में अच्छी क्वालिटी में भी बना रहा है। 2020 में जब वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 साल कंप्लीट किए थे, तब इंडियन रेलवेज ने बताया था कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया था। वंदे भारत ट्रेन को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में ही निकाल दी थी। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ही ट्रेन को भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसा देना होता। इसके अलावा आपको आने वाले समय में भारत के कई डिफरेंट सिटीज में बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 में शुरू हो जाती, पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट 2028 बताई जा रही है। इसके अलावा आने वाले समय में आपको दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू कोलकाता और चेन्नई टू बेंगलोर रूट के लिए भी बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख सकती है। इन रूट का प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा हुआ है। बुलेट ट्रेन के अलावा आने वाले समय में आप लोग भारत में पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चलती हुई देखेंगे। दुनिया में पहली हाइपरलूप ट्रेन आपको भारत में चलती हुई दिखती, पर थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगेन उन्होंने 2019 में यह प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। तो आने वाले समय में आपको भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन किसी और स्टेट में बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भारत सरकार 2 डिफेंस रेलवे कॉरिडोर भी बनाएगी, जिससे वॉर जैसी सिचुएशन में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। डिफेंस रेलवे कॉरिडोर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 15 जियो स्ट्रेटेजिक एरिया चुने हैं, जहां रेल लाइन बिछाई जाएगी और वो एरिया चाइना, पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर के करीब होंगे, जिससे इन एरिया में ट्रूप्स की मूवमेंट तेजी से हो सकेगी। इसके अलावा भारत में और भी बहुत से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिससे भारत में न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी बल्कि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी फास्ट होगी। इसके अलावा भारत के सारे रेलवे सिस्टम में वाईफाई की फैसिलिटी लगाई जाएगी। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशन में सोलर पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। इन सब टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लेगी।
भारत सरकार ने 2019 के बजट में अनाउंस किया था कि 2030 तक वो इंडियन रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए लगभग $700 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, जिससे देश की रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। देश में आबादी को देखते हुए 20,000 ट्रेन की जरूरत है और अभी भारत में 13,000 ट्रेन चल रही हैं। देश की आबादी को देखते हुए भारत को 7,000 ट्रेन और चाहिए, पर इन ट्रेन के लिए भारत सरकार के पास अभी फंड नहीं है। साथ में रेलवे के मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तमाम चीजों के लिए भी भारत सरकार के पास फंड नहीं है। तो फंड को जुटाने के लिए भारत सरकार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तरफ देख रही है। वैसे रेलवे की प्राइवेटाइजेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।